क्लास 12 एक्सरसाइज 4.12। अब इसकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमें एक्सरसाइज 4.11 से ऑब्टेन करना है डाटा और उस डाटे के अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एंड नेक्स्ट हमें बताना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, और साथ में एक्सप्लेनेशन मांगा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो एनसीईआरटी बुक में इसे न्यू सी से डिनोट कर देते हैं, और जहाँ कई बार हम इसे स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। हेयर टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वन रेवोल्यूशन। मान लीजिए हमारी सर्कुलर रेवोल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट किया रेवोल्यूशन लेके यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पे पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला न्यू सी और एफ आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। तो हमें डाटा कहाँ से लेना है? एक्सरसाइज 4.11 से। हियर इज आवर डाटा। इस क्वेश्चन में हमारे पास b की वैल्यू भी गिवन है 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो यहाँ पे b की वैल्यू भी आ जाएगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमें मालूम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास की वैल्यू भी दी हुई है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें से कुछ क्वांटिटीज आपको याद ही होनी चाहिए, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं ये सभी वैल्यूज। सो क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी 6.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास की वैल्यू आ गई अब हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो अगर मैं 1.6 को 6.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10.4। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड -19 -4 इट विल बी 10⁻⁻23। अब अपॉन में हमारे पास क्या क्या है 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1। अगर इनमें मल्टीप्लाई करूँ इट्स कम आउट 57.148 इंटू 10⁻⁻31। ऐसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ 10.4 को 57.148 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.18। अब पावर्स को सॉल्व करें तो ये 31 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। सो पॉजिटिव 31 माइनस 23 इट्स कम्स आउट 10⁸8। तो हमने अभी क्या निकाल लिया? फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं? हर्ट्स। और हमारा न्यू सी और आप कह सकते हैं एफ कम्स आउट टू बी 0.18 इंटू 10⁸8 हर्ट्स। अब मैं फ्रीक्वेंसी को मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रीक्वेंसी इन अ मेगा हर्ट्स तो हमें मालूम है 10⁻6 मेगा बन जाएगा लाइक दिस 0.18 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻6 इंटू हर्ट्स। तो 10⁻6 को हम मेगा कहते हैं, तो जो 10⁻2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 18। ये मेगा बन गया, मेगा हर्ट्स। सो दिस इज आवर आंसर इन मेगा हर्ट्स। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। हमें बताना है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है क्या ये स्पीड पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो आप फार्मूले में देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो हमारा आंसर होगा नो, कि हमारी स्पीड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन नहीं करेगी, जहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो आगे उसने पूछा एक्सप्लेनेशन भी दो इस चीज़ की। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं एक फार्मूले से जो हमने 4.11 एक्सरसाइज में ही किया था, लाइक दिस वन, R इज इक्वल टू mv क्यू इंटू बी। सो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू m इंटू वी क्यू इंटू बी। अब देखिए सो जैसे जैसे मेरी स्पीड जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो मेरा ये सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस भी इंक्रीज करता जाएगा। लेट्स से R1 फॉर V1। जैसे मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करूँगा लाइक दिस तो मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगा R2 फॉर V2, V2 ग्रेटर देन V1। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, बट जितना मेरा टाइम बचना चाहिए सर्कल को पार करने के लिए
उतना ही मेरा अब सर्कल बड़ा होता जा रहा है। सो मेरे पास सेम टाइम पीरियड लगेगा टू कंप्लीट अ 1 revolution. So this is our explanation. Thank you for watching the video.